आज है 21 दिसंबर 2024 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सौर ऊर्जा से दमकेंगे आगरमालवा और नीमच, मां बगलामुखी धाम को रेल लाइन से जोड़ेंगी। गांव पालड़ा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को 880 मेगावाट की आगरमालवा और नीमच जिले की सौर परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने आगरमालवा जिले में 49.81 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन किया। परीक्षा वाले दिन ही स्कैन और अपलोड हो जाएगी आंसर शीट, झट से आएगा मेडिकल छात्रों का परिणाम। अब मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्ध प्रदेश भर के कॉलेजेस में जिस दिन परीक्षाएं खत्म होंगी उसके अगले दिन से ही उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन उसी सेंटर में आरंभ हो जाएगा। ये पेरिफेरल स्कैनिंग के तहत होगा और इसे कार्य परिषद ने हरी झंडी दे दी है। इसके साथ ही अब केंद्रीयकृत मूल्यांकन की योजना है। ये सेंट्रल असेसमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है। इसमें जिस सेंटर में परीक्षा होगी उसी दिन कॉपी स्कैन हो जाएगी। 6 मार्च से शुरू होगी छोटी कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं। प्रदेश के सरकारी स्कूल की तीसरी, चौथी, छठी और 7वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा 6 मार्च से आयोजित की जाएगी। राज्य शिक्षा केंद्र ने इसकी समय सारणी घोषित कर दी है। तीसरी व चौथी कक्षा की परीक्षाएं 6 से 11 मार्च और छठी व 7वीं की परीक्षाएं 6 से 12 मार्च तक आयोजित की जाएंगी। इस समय सारणी के अनुसार परीक्षाओं की समय अवधि 2.5 घंटे की रहेगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक चलेगी। उज्जैन के पुजारी बोले, वृंदावन की तरह ही उज्जैन के मंदिरों में भी ड्रेस कोड में हो भगवान के दर्शन। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में अमर्यादित कपड़े पहनकर आने पर मंदिर में लगाए गए पोस्टर्स का उज्जैन में भी समर्थन किया गया। पुजारियों ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए ये मांग की है कि उज्जैन के धार्मिक स्थलों में भी इसी नियम का पालन करवाया जाना चाहिए, क्योंकि मंदिरों में भगवान के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालु कटी-फटी जीन्स, हाफ पैंट, बरमुंडा, स्कर्ट, नाइट सूट पहनकर भगवान के दर्शन करने चले आते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष खुद भरेंगे अपना इनकम टैक्स। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बाद अब विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष वेतन भत्ता सहित अन्य परिलब्धियों पर लगने वाले आयकर को स्वयं भरेंगे। अभी तक इसका भुगतान सरकार करती थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर पहले मंत्रियों और बाद में विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष ने अपना आयकर स्वयं भरने की घोषणा की थी। एक साथ मिलने लगी 1 महीने की दवाइयां, बार बार नहीं आना होगा अस्पताल। मरीजों को अब अपनी दवाई लेने के लिए बार बार शासकीय अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने होंगे, क्योंकि अब उन्हें एक साथ 1 महीने की दवाई मिलने लगी है। इससे सिर्फ शहर के ही नहीं, एमवाय हॉस्पिटल्स में इलाज के लिए आने वाले संभाग भर के मरीजों को लाभ मिलने लगा है। ई ग्रंथालय, छात्र छात्राएं निःशुल्क पढ़ सकेंगे 280 पुस्तकें। कॉलेज से पंजीयन के बाद मिलेगी सुविधा। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी कॉलेजेस के लिए 280 ई बुक्स का सब्सक्रिप्शन लिया है, जो छात्रों को कहीं से भी निःशुल्क पढ़ने की सुविधा प्रदान करता है। यह पहल डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने और प्रदेश के विद्यार्थियों को नवीनतम तकनीकों से जोड़ने के लिए की गई। इन ई बुक्स का एक्सेस अब ई ग्रंथालय पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध है। यहाँ ई पुस्तकों को पढ़ने के लिए विद्यार्थियों का ई ग्रंथालय पर पंजीयन करना होगा। सागरोदा तीर्थ में बनेंगे 24 जनालय। भगवान पारसनाथ की मुख्य प्रतिमा की होगी स्थापना। शहर के बरिया घाट में जैन समाज का नया तीर्थ क्षेत्र सागरोदय तीर्थ बनने जा रहा है। यहां स्थित करीब 400 वर्ष से अधिक पुराने आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर और पारसनाथ दिगंबर जैन को नया आकार मिलेगा। आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर की प्रतिमाओं को अभी बड़ा जैन मंदिर में स्थापित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ने कई पदों पर निकाली वैकेंसी। मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए नौकरी के बेहतरीन मौके लेकर आई है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी MPESB ने कई पदों पर वैकेंसी निकाली, जिसमें नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ सहित कई अन्य पद शामिल हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं और जरूरी योग्यता रखते हों, वो आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि 13 जनवरी 2025 तय की गई है। एमपी से प्रयागराज के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। इन स्टेशन से होकर गुजरेगी। जनवरी में प्रयागराज में शुरू हो रहे कुंभ मेले के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाई जा रही हैं। डॉक्टर अंबेडकर नगर से बलिया के बीच दोनों दिशाओं में 09371/09372 बलिया डॉक्टर अंबेडकर नगर बलिया कुंभ स्पेशल ट्रेन चलेगी। दोनों दिशाओं में इंदौर, उज्जैन, शुजालपुर, संत हिरदाराम नगर, विदिशा, गंज बासौदा, बीना, ललितपुर, वीरांगना, लक्ष्मीबाई, झांसी, उरई, गोविंदपुरी, फतेहपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, चुनार, वाराणसी,
वाराणसी जौनपुर, औड़ियार और गाजीपुर सिटी स्टेशंस पर रुकेंगी। झांसी आगरा रूट पर चल रहा काम, ये 6 ट्रेन रहेंगी कैंसिल। यात्रियों को जानकारी के लिए बता दें कि झांसी रेल मंडल के संदलपुर आंतरी स्टेशन के बीच कट और कनेक्शन कार्य के चलते 6 ट्रेन निरस्त कर दी गई हैं। कुछ ट्रेन का मार्ग परिवर्तित किया गया है। 6 में से कुछ ट्रेन 5 तो कुछ 4 दिन के लिए निरस्त रहेंगी। जहरीली हुई एमपी के शहर की हवा, मास्क लगाकर ही निकलें बाहर। जिले में सर्दी बढ़ते ही शहर की हवा एक बार फिर से खराब होने लगी। ग्वालियर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 269 पर पहुंच गया, जबकि ग्वालियर में प्रदूषण पहले से ही 200 पार था। सर्दी बढ़ने के साथ ही शहर के डीडी नगर में AQI 325, सिटी सेंटर क्षेत्र का AQI 306 और महाराज बाड़े का 235 पर है। शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन, हंगामे के बाद अनिश्चितकाल के लिए विधानसभा स्थगित। मध्य प्रदेश विधानसभा में कल यानी शुक्रवार को 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र अंतिम दिन था। 11 बजे से शुरू हुए सत्र की शुरुआत से पहले कांग्रेस का हल्ला बोल देखने को मिला। संसद में अमित शाह के द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी को अमर्यादित बताते हुए कांग्रेस केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमलावर रही। एमपी में रोड पर उतरा सीएम का हेलीकॉप्टर, चौंक गए लोग। मध्य प्रदेश के इंदौर से बड़ी खबर सामने आई, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव का हेलीकॉप्टर सड़क पर उतर गया, जिससे लोगों के बीच सस्पेंस का माहौल बन गया। लेकिन असल में हेलीकॉप्टर यहां पर सड़क की गुणवत्ता जांचने के लिए उतरा था। इससे इंदौर के विकास की पुख्ता नींव पर भी मुहर लग गई। केन बेतवा लिंक परियोजना से 10 जिलों के 1900 गांव की बदल जाएगी तस्वीर। मध्य प्रदेश को जल्दी पीएम नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर पीएम मोदी केन बेतवा लिंक परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। इस परियोजना से 10 जिलों और 1900 गांव की तस्वीर बदल जाएगी। केन बेतवा लिंक परियोजना में छतरपुर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, शिवपुरी, निवाड़ी, दतिया, रायसेन, विदिशा और सागर जिले के 1900 के करीब गांव को फायदा होगा। एमपी में टीचर ने 1 करोड़ की संपत्ति के बाद रिटायरमेंट का फंड भी किया भगवान के नाम। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में एक महिला टीचर ने अनूठी मिसाल पेश की। महिला टीचर ने पहले ही अपने करीब 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मंदिर को दान कर दी थी और अब उन्होंने रिटायरमेंट पर मिलने वाले लाखों रुपए के फंड को भी भगवान को दान करने का फैसला लिया। इतना ही नहीं, अपनी संपत्ति दान करने वाली महिला टीचर ने मौत के बाद अंगदान करने का भी फैसला किया है और इसके लिए एसडीएम को आवेदन दिया है। सांसद बंटी साहू के नेतृत्व में कोयला मंत्री से मिला प्रतिनिधि मंडल। छिंदवाड़ा सांसद बंटी विवेक साहू के नेतृत्व में कोयलांचल क्षेत्र का प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय कोयला खान मंत्री जी किशन रेड्डी से मिला और कोयलांचल क्षेत्र में बंद पड़ी कोयला खदानों को चालू करने का अनुरोध किया। सांसद ने बताया कि वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड पेंच व कान एरिया की कोयला खान परियोजनाओं को आरंभ कराने और बंद की गई खदानों को पुनः शुरू कराने की जरूरत है। इसमें अभी पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध है। सालों से अटके हाउसिंग बोर्ड के 2 बड़े प्रोजेक्ट, 2,500 परिवार टकटकी लगाकर कर रहे इंतजार। हाउसिंग बोर्ड के मकरोनिया स्थित 2 बड़े प्रोजेक्ट सालों से अटके हुए हैं और करीब 2,500 परिवार प्रोजेक्ट शुरू होने के इंतजार में हैं। महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड के गौर नगर में फेज 4 का करीब 7 एकड़ का और गंभीरिया स्थित 15 हेक्टेयर का प्रोजेक्ट रेरा और जमीन अलॉटमेंट में हो रही देरी के कारण अधर में है। प्रोजेक्ट की फाइल्स अफसरों के यहां चक्कर लगा रही हैं। जनवरी 2025 में भाजपा को मिल सकता है अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी को जनवरी 2025 में अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक दिसंबर 2024 के अंत तक भाजपा के मंडल अध्यक्ष और 15 जनवरी तक प्रदेश पार्टी अध्यक्ष चुने जाएंगे। जेपी नड्डा 2019 से भाजपा अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। वे वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्यरत हैं और 2014 से 19 तक भाजपा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी रही हैं। एमपी में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड, अगले 3 दिनों में बारिश की संभावना। अलग अलग स्थानों पर बनी 4 मौसम प्रणालियों के प्रभाव से हवा का रुख पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हो गया। इस वजह से पूरे प्रदेश में रात के तापमान में वृद्धि होने लगी। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक फिलहाल न्यूनतम तापमान में विशेष गिरावट के आसार नहीं है। 27 दिसंबर को एक प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत में पहुंचने की संभावना है। उसके असर से 28 दिसंबर से बादल छा सकते हैं।
हाईकोर्ट के निर्देश, जिला स्तरीय निगरानी प्रकोष्ठ करें न्यायालय केंद्र सुरक्षा व्यवस्था की जांच। राज्य सरकार ने न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों की रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने आदेश दिया कि जिला स्तरीय निगरानी प्रकोष्ठ प्रत्येक जिला और तहसील स्तर के न्यायालयों का भौतिक निरीक्षण कर सत्यापन करे। अगली सुनवाई 2 महीने के बाद होगी। सीएम ने आईएएस सर्विस मीट का शुभारंभ किया। बोले, हम आदेश देते हैं, अमली जामा आप पहनाते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन के द्वारा आयोजित सिविल सर्विस मीट 2024 का प्रशासन एकेडमी में शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जैसे विशाल और विविधताओं वाले देश के विश्व में विशिष्ट छवि बनाने में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सीएम बोले, राहुल गांधी की मम्मी और बहन भी आ जाएं, किसी के बाप से नहीं हटेगी मोदी सरकार। इंदौर में शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खजराना गणेश मंदिर में भक्त निवास और अन्य विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। ये परियोजनाएं करीब 1000 करोड़ रुपए की लागत से शहर में संचालित होंगी। कार्यक्रम का आयोजन अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज में किया गया, जहां मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी। सरकार के दूसरे राज्यों में संपत्तियों का नहीं है ब्यौरा। कांग्रेस विधायक बोले, सरकार बेच रही है संपत्ति। मध्य प्रदेश की कई प्रॉपर्टी दूसरे राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में है, लेकिन सरकार के पास इसकी कोई भी लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं है। ये मामला तब सामने आया जब विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन कांग्रेस विधायक द्वारा लगाए गए प्रश्न का जवाब सामने आया। जवाब में कहा गया कि राज्य के अंदर की संपत्तियों की जानकारी तो हम रखते हैं, लेकिन दूसरे राज्यों की संपत्तियों का कोई भी ब्यौरा हमारे पास उपलब्ध नहीं है। लाडली बहना योजना का विस्तार नहीं करेगी सरकार, 60 से अधिक उम्र की महिलाएं रहेंगी वंचित। लाडली बहना योजना का सरकार विस्तार नहीं करेगी। 60 वर्ष से अधिक की महिलाओं को इसमें शामिल करने का कोई विचार नहीं। योजना 21 से 60 वर्ष तक की महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें 1 करोड़ 28 लाख हितग्राही हैं। इन्हें जून 2023 से दिसंबर 2024 तक 29,218 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।